हेलो। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू दिस चैप्टर कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यही लॉ का एप्लीकेशंस आने वाला है अलग अलग तरीकों से। ओके, एंड इवन दिस चैप्टर और दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन मेनी अदर चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। वहां पर भी इक्विलिब्रियम के एप्लीकेशंस आपको देखने मिलेंगे। ऑलराइट, सो एनीवेज व्हाट इज इज लॉ ऑफ मास एक्शन। द स्टेटमेंट यहाँ पर है, पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of active masses of the reactants raised to their stoichiometric coefficients। काफी लंबा स्टेटमेंट है, let us break it down। rate of reaction, चलो सर ठीक है, rate of reaction ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चलो वो भी बढ़िया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओके टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। नाउ फर्स्ट थिंग वी शुड नो इज कि सर ये एक्टिव मासेस क्या होता है। तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें एक्टिव मासेस इज नथिंग बट मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी को हम एक्टिव मास भी बताते हैं, उसको हम एक्टिव मास भी बोल सकते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलैरिटी। किसकी मोलैरिटी? रिएक्टेंट्स की। और वो मोलैरिटी का क्या? उसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मुझे बताओ ये रिएक्शन में कौन है जो हमारे रिएक्टेंट्स है? तो ऑफकोर्स सर ए एंड बी आर अवर रिएक्टेंट्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इधर तक ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। मतलब ये रिएक्टेंट्स के आगे के जो नंबर्स है वो उनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। वी हैव स्टडीड दिस इन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो सर यहाँ पे आ जाएगा a रेज टू स्मॉल a एंड b रेज टू स्मॉल b। सो दिस व्हाट यू सी हियर is a mathematical expression of the statement that is written here. Okay, the rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration, the square bracket concentration of A and B who are the reactants raised to their stoichiometric coefficients. However, A और B reactants है, क्योंकि reaction आगे जा रहा है तो मैं यहाँ पे RF लिख देता हूँ, rate of forward reaction। हमें सिखाया गया है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट डाला जाता है। तो लेट्स गो फॉर इट। आर एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू ए रेज टू ए इंटू बी रेज टू बी। व्हाट इज के एफ? के एफ इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, और अगर ये रिएक्शन उल्टा आ रहा है, बिकॉज सर रिवर्सिबल रिएक्शन है, ओके इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन ही होने वाले हैं। तो अगर ये रिएक्शन उल्टा आएगा तो कौन रिएक्टेंट्स बन जाएंगे? ऑफ कोर्स सर सी और डी रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इसी इक्वेशन को उल्टा लिखने में? सिर्फ क्या होगा, आर एफ के बदले हम क्या लिखने वाले हैं? आर बी, बिकॉज दिस टाइम इट इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और क्योंकि रिवर्स आते समय सी और डी हमारे रिएक्टेंट्स है तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाना चाहिए, सी रेज टू सी एंड डी रेज टू डी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो सर आपने इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाई तो उसमें भी हटा दीजिए, ऑफकोर्स हटा देंगे। तो आर बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू सी रेज टू सी डी रेज टू डी। नाउ के बी इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। सही है, ये काफी आसान था। ओके, so this is our law of mass action, one of the most important concepts in equilibrium, not one of the most important, rather the most important concept, because इसी से equilibrium के derivations और formulae की शुरुआत होती है। ओके सर, इसमें हमें क्या सीखने मिलने वाला है? इसके जस्ट बाद में अभी एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाने वाला हूँ, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट दिस डाउन। अभी हम आगे देखते हैं ये जो दो चीजें हमने डिराइव की है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेट्स प्ले विद दैट। ओके, और देखते हैं कुछ अच्छा खासा नया कुछ डिराइव होता है या नहीं। सो सर हमने लिखा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमने लिखा था के बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू डी।
किसी को याद है फर्स्ट वीडियो में इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या था? द डेफिनेशन वाज द स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो सर एट इक्विलिब्रियम अगर मैं कहूँ कि मेरा ये पर्टिकुलर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, तो डू यू गाइज अग्री दैट आर एफ विल बी इक्वल टू आर बी? ऑफकोर्स यस सर, वही तो डेफिनेशन था। और अगर इन दोनों की एल एच एस इक्वल है तो इन दोनों की ऑफकोर्स आर एच एस भी इक्वल होनी चाहिए। तो सर अभी आर एच एस को इक्वेट कर देते हैं हम, विच इज के एफ इंटू ए रेज टू ए बी रेज टू बी इज इक्वल्स टू के बी सी रेज टू सी डी रेज टू डी। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, के बी को मैं यहाँ पे क्रॉस में भेज रहा हूँ और ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मैं यहाँ पे क्रॉस में भेज रहा हूँ। तो अब देखो क्या होने वाला है, वी विल हैव के एफ अपॉन के बी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू बी। दिस टर्म, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज के सी। ये आपका गेम चेंजर है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ओके, जो मैंने आपको कहा कि फॉर्मूले की शुरुआत ही यहीं से होती है, यही आपका गेम चेंजर है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसी चीज को हम मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करने वाले हैं इन डिफरेंट डेरिवेशंस इन डिफरेंट रिएक्शंस। ओके सर, व्हाट इज दिस के सी? के सी इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी इज कॉल्ड एज equilibrium constant, and it is a ratio of the concentration of the products raised to their coefficients upon the concentration of reactants raised to their coefficients. It is also defined as, please note, ये चीज काफी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भूल जाते हैं, बिकॉज अभी के लिए सबका ध्यान ये फॉर्मूला पे है। ओके और फिर सडनली सीईटी जैसे या कोई सिंपल एग्जाम में एक रैंडम क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का x है और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का y है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दो। तो उस समय बच्चे सर सी डी और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ढूंढ रहे और उस समय भूल जाते कि फॉर्मूला जस्ट यहाँ पे हमारे पीछे ही था। इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। क्योंकि क्या होने वाला है, जैसे हम आगे जाएंगे हमारे ज्यादातर फोकस ये वाले फॉर्मूला पे रहेगी। हम कोशिश करेंगे ज्यादातर रिएक्शंस को इस फॉर्मूला में बिठाने की कोशिश करें, और वो करते करते, आपकी गलती नहीं है, वो करते करते हमारे दिमाग से निकल जाता है कि इसका ओरिजिन तो ये रेशियो से हुआ था, विच इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। हाउएवर सर यहाँ पे आपने सी लिखा है, दैट इज बिकॉज ये जो टर्म्स मैंने यूज किए दीज आर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके, वी आर यूजिंग मोलैरिटी ऑफकोर्स सर, बट अगर इसी के बदले में सारे गैसेस यूज करूँ तो गैसेस सर प्रेशर भी एक्सर्ट कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला अगर पूरा गैस फेज रिएक्शन में लेता हूं तो इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में प्रेशर भी यूज कर सकता था, एंड देयरफॉर आई कैन ऑल्सो हैव वन मोर इक्वेशन और वन मोर फॉर्मूला रादर फॉर अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच इज Kp. Okay, now Kp is nothing but partial pressure of C raised to C, partial pressure of D raised to D upon partial pressure of A raised to A into partial pressure of B raised to B. Okay, जैसे यहाँ पे हम लोग ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज किए हैं, ठीक उसी तरह वहां पे हम लोग ने पार्शियल प्रेशर यूज किया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नोट कर देता हूँ सो दैट आप भूल ना जाए ये क्या है। दीज आर नथिंग बट द स्क्वायर ब्रैकेट्स, वी ऑल्सो कॉल देम एक्टिव मासेस और वी ऑल्सो कॉल देम मोलैरिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे ये क्या है, सब लोग PA, PB, PC, PD, ये लोग कौन है? दे आर नथिंग बट पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर्स ये हमने पढ़ा हुआ है इन अ चैप्टर कॉल्ड स्टेट्स ऑफ मैटर अंडर द टॉपिक कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ऑलराइट, सो दीज आर पार्शियल प्रेशर्स। तो सर अभी हम क्या करने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में ही एक बहुत गेम चेंजिंग इक्वेशन था कॉल्ड PV is equals to nRT. Do you guys remember this? Of course, we call this as the ideal gas equation. थोड़ा सा खेलता हूँ इसके साथ और फिर हम देखेंगे इसके साथ और क्या कर सकते हैं। ये मैं वॉल्यूम को नीचे लेकर जाता हूँ, तो P is equals to N upon V RT. Now किसी को याद है what is N upon V? N is number of moles and V is volume. Anybody for moles upon volume?
यस, इट इज मोलैरिटी. सो सर यहाँ पे ही देखो आपके सामने फॉर्मूला बन गया. प्रेशर इज नथिंग बट मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी. मैंने सी अभी कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिखा हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी. सो पी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय आर टी. तो सर अगर प्रेशर और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप है तो Kp और Kc के बीच में भी रिलेशनशिप होनी चाहिए थी, क्योंकि Kc में मोलैरिटी है और Kp में प्रेशर है. तो सर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम अभी देखने वाले हैं. आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, सो अभी हम देखेंगे सर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. ऑलराइट, तो सर Kp एंड Kc का फॉर्मूला था C रेज टू C D रेज टू D अपॉन A रेज टू A इंटू B रेज टू B. ओके, एंड Kp का फॉर्मूला भी हमें पता ही है. Kp इज प्रेशर ऑफ C रेज टू C, प्रेशर ऑफ D रेज टू D अपॉन प्रेशर ऑफ A रेज टू A इंटू प्रेशर ऑफ B रेज टू D. सही बात. नाउ लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. सर पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया. ऑलराइट, एंड वी ऑल्सो सो दैट प्रेशर इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी. तो यही रिलेशनशिप मैं 4 बार यूज करने वाला हूँ फॉर 4 डिफरेंट प्रेशर्स, दैट इज ए बी सी एंड डी. तो सर कैन आई राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आर टी. सिमिलरली partial pressure of B is concentration of B multiplied by RT. Partial pressure of C is concentration of C multiplied by RT, and partial pressure of D is concentration of D multiplied by RT. सही बात है. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम Kp का फॉर्मूला देखेंगे. Kp के फॉर्मूला में Pa है, Pb है, Pc है, Pd है. ये जो चारों प्रेशर्स है उसको हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स के साथ रिप्लेस करने वाले हैं. इफ यू कैन क्लियरली सी दिस. ओके, तो प्लीज हेल्प मी. चलो लेट्स डू इट टुगेदर. तो Kp इज इक्वल्स टू, जहाँ पे Pc लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी. सही बात. तो सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी द होल रेज टू सी, बिकॉज Pc के ऊपर C का पावर था. सिमिलरली Pd के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, concentration of DRT the whole raised to D. Of course, yes. Concentration of ART the whole raised to A and concentration of BRT the whole raised to B. सही बात है. अभी थोड़ा मैथ्स है, अब केमिस्ट्री खत्म. थोड़ा मैथ्स के साथ खेलते हैं. स्कूल में लॉ ऑफ इंडाइसेस सिखाया गया था. लेट्स प्ले अराउंड. ओके, देयरफॉर Kp is equals to C raised to C RT raised to C into B raised to B RT raised to B upon A raised to A RT raised to A into, oh I'm sorry, यहाँ पे D आ जाएगा, my mistake. RT raised to D, यहाँ पे आ जाएगा B. B raised to B RT raised to B. Fair enough. अभी क्या होने वाला है देखो, लॉ ऑफ इंडाइसिस की जो बात चल रही थी. नाउ आई कैन प्ले अगेन. Kp इज इक्वल्स टू C रेज टू C D रेज टू D इंटू RT रेज टू C प्लस D. एवरीबडी अग्रीज टू दिस? ऑफकोर्स सर, एज पर द लॉ ऑफ इंडाइसिस वी कैन डू दिस. एट द सेम टाइम नीचे भी वैसा ही कुछ होने वाला है. A रेज टू A B रेज टू B RT रेज टू A प्लस B. सही बात है. अगर आप में से किसी का ध्यान गया हो तो बताइए जरा ये क्या है. एब्सोल्युटली सर, ये तो Kc है. तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू, लेट्स सी, आर टी. ओके, आर टी रेज टू C प्लस डी माइनस A प्लस बी. बराबर है. ऊपर एक पावर है, नीचे एक पावर है. नीचे से जब पावर ऊपर जाएगा तो माइनस की साइन आ जाएगी. अब हम थोड़ा और पीछे जाते हैं. जब हम लोग ने ये रिएक्शन लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, ए बी बी सी सी डी डी ऐसे एक रिएक्शन लिखा गया था.
ओके तो उसमें जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये जो चार चीजें थी जो यहाँ पर है, वो क्या सिग्निफाई कर रही थी, वो क्या डिनोट कर रही थी? वो डिनोट कर रही थी नंबर ऑफ मोल्स. ओके, इट वाज ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी, सो वो नंबर ऑफ मोल्स थे. तो सर यहाँ पे सी और डी दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो सी और डी किसके मोल्स थे सर? इफ यू रिमेंबर, सी और डी प्रोडक्ट साइड पे मोल्स थे, तो इसको मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. और ए प्लस बी को मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. तो यहाँ पर मैं साइड में लिखने वाला हूँ सी प्लस डी इज एन पी एंड ए प्लस बी इज एन आर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. बट याद ये रखना है ओके कि ये जो भी हम नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करने वाले हैं, जो मोल्स होंगे या जो जिनके मोल्स होंगे, ओके जिसके भी मोल्स है, रिएक्टेंट्स में कोई है, प्रोडक्ट्स में कोई है, जो भी है जिसका भी ये नंबर आप ले रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में होना चाहिए. ओके सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में ही होना चाहिए. उसी के कोएफिशिएंट्स को आप ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स है तो आप उनको फॉर्मूला में नहीं यूज करेंगे. सर क्यों नहीं यूज करेंगे? बिकॉज ये फॉर्मूला का नाम क्या है सर? आइडियल गैस इक्वेशन. तो जब पूरा डेरिवेशन शुरू ही आइडियल गैस इक्वेशन से हुआ था, तो हम सॉलिड्स और लिक्विड्स को कैसे ले सकते हैं इस फॉर्मूला में? ओके सो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ गैसेस लिए जाएंगे, सॉलिड्स और लिक्विड्स इस फॉर्मूला में नहीं लिए जाएंगे. ऑलराइट, सो सर अभी यहाँ पे Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी रेज टू Np माइनस Nr, एंड आई कैन ऑल्सो रिप्लेस इट विथ Kp is equals to Kc into RT raised to delta N. This is my final relationship between Kp and Kc. अगर आप 11th में हैं तो देर इज़ अ हाई चांस कि आपको ये क्वेश्चन या डेरिवेशन कॉलेज के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो CET हो, GPAT हो, नीट हो, JEE हो, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इस फॉर्मूला के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको हम सीखेंगे अगले वीडियो में. ओके हाउएवर एक बार फिर से वापस दिखा दूं, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी रेज टू डेल्टा एन. सर डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन इज Np माइनस Nr, एंड व्हाट इज Np एंड Nr वो हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है. ओके सो गो थ्रू द डेरिवेशन वंस अगेन. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स. ऑलराइट, सो this is yours. Pause the video and write this, the next topic in the next video. Thank you.